तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पोकेमॉन लेजेंड सोर्स पे। तो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक थ्योरी वीडियो। तो गाइस, मुझे पता है कि मैंने बहुत दिनों बाद थ्योरी वीडियो डाली है, लेकिन थ्योरी वीडियो में एडिट करने की कोशिश कर रहा था, नए नए टॉपिक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो मैंने एक न्यू सीरीज़ शुरू की है आज से ही, जहाँ पे मैं आपको पोकेमॉन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे वैसे पोकेमॉन नहीं, अलग अलग सीरीज़ में करूँगा, लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेजेंडरी पोकेमॉन की सीरीज़, जिसमें मैं आपको लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में बताऊँगा, उनका ओरिजिन, उनकी टाइपिंग्स और वो क्या क्या कर सकते हैं। और ये उस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है। और आप ही सोचो, हम किसके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि एटर्नेटस के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली है, और मैंने भी पोकेमॉन बोर्ड खेला नहीं है, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता एटर्नेटस की पावर के बारे में। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है म्यूटू से। तो म्यूटू को कौन नहीं जानता यार, मोस्ट ऑफ द फेवरेट पोकेमॉन है ये लोगों का, और लेजेंडरी पोकेमॉन है कैंटो रीजन का, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। कैंटो रीजन में म्यू को छोड़ के ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। म्यू को इसलिए क्योंकि म्यू का क्लोन है, और शायद म्यू इसे हरा सकता है। क्योंकि अगर आपको और जानना है तो आप पोकेमॉन की मूवी 1 देख सकते हो, कि उसमें कैसे बताया जा रहा था कि म्यू म्यूटू को हरा सकता है। लेकिन अब हम उसके बारे में छोड़ते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपको मुझे सपोर्ट देना है, सपोर्ट तो आप दोगे, क्योंकि उसी सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो ऐसा ही सपोर्ट देते रहो। पिछले महीने में 50 सब्सक्राइबर मेरे बढ़े हैं, व्यूज़ भी 5000 के ऊपर चले गए हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और ये जो सीरीज़ है ना, उसे मैं तभी कंटिन्यू करूँगा जब मेरा एक पर्टिकुलर लाइक ही कंप्लीट होगा। तो मैंने अभी तो मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं क्या करूँगा कि 10 लाइक्स का लाइक एम रखूँगा। तो उतना तो आप कर सकते हो, नहीं तो अगर इस वीडियो पे 10 लाइक्स का लाइक एम रख रहा हो तो आप ज़रूर कंप्लीट कर देना। और अगर 10 नहीं हुए तो अगले वीडियो से 5 लाइक्स का एम कर दूँगा मैं। तो वो जो 5 लाइक्स होंगे तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी। पर इस वीडियो को 10 लाइक कर दो, क्योंकि म्यूटू के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। और अगर आपको पोकेमॉन में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तक क्या कर रहे हो। तो आपको मेरे चैनल पे पोकेमॉन गेम्स, पोकेमॉन थ्योरीज, पोकेमॉन न्यूज़ मिल जाएंगी। और हाँ यार, मैं न्यूज़ वीडियो बनाना भूल जाता हूँ, लेकिन कल आने वाली है पोकेमॉन मूवी 16। उसका नाम है शायद हाँ, उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका नाम है पोकेमॉन मूवी म्यूटू और जेनेसिक टेक शानदार कहानी। तो वो कल सुबह आएगी 9:15 AM को। तो ज़रूर देखना। मैं तो नहीं देख पाऊँगा क्योंकि मेरा टीवी भी ख़राब है, ऊपर से मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी है। तो आप देख लेना अगर आपके ऑनलाइन क्लासेस नहीं है तो अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, अब म्यूटू के बारे में बात करते हैं। म्यूटू एक लेजेंडरी पोकेमॉन कैंटो रीजन का, जो कि साइकिक टाइप का पोकेमॉन है। और साइकिक टाइप से तो आप समझ ही सकते हो कि उसकी पावर्स क्या क्या होंगी। एक जगह से चीज़ों को घुमा सकता है, क्लाइमेट चेंज कर सकता है, और उसके ओरिजिन्स की बात तो बाद में करते हैं। लेकिन उसमें इतनी पावर है कि वो डिगालगा, पाल्किया, गिराटिना या फिर लेजेंडरी बीस्ट हो गए, लेजेंडरी बीस्ट और क्रिएशन ट्रियो, दोनों को वो एक साथ भी हरा सकता है। 2 से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि वो हरा पाएगा। अगर ओरिजिनल ड्रैगन पोकेमॉन आ गया तो म्यूटू के सामने कुछ नहीं है, लेकिन वो इतनी तो ताकत रखता है कि वो एक अकेला आर्शियस को हरा सके, क्योंकि वो एक अकेला 6 लेजेंडरी पोकेमॉन को अकेला हरा सकता है। तो आर्शियस को तो आराम से हरा देगा। पता है, और वो आर्शियस को इसलिए हरा पाएगा क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पोकेमॉन है। उसके आगे ओरिजिन्स में आपको पता चलेगा कि वो कैसे बना है और आर्शियस को कैसे हरा सकता है वो, और बाकी लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैसे हरा सकता है, और वो बाकी सबसे कैसे अलग है। तो वो ही एक ऐसा पोकेमॉन है जो अलग है, और वो उसके बारे में आप ओरिजिन्स में जानोगे। तो अब शुरू करते हैं पार्ट ओरिजिन्स का। म्यूटू को बनाया गया था एक साइंस लैब में।
जो कि है सेलेडॉन सिटी डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में। टीम रॉकेट का सीक्रेट अड्डा, या फिर आप बोलो टीम रॉकेट की सीक्रेट लैब, जहाँ पे वो म्यूटू को बना रहे थे। दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमॉन वो बना रहे थे ताकि वो दुनिया पे कंट्रोल कर सके। और बहुत सारे फेलियर्स भी हुए उनके, और उन फेलियर्स को उन्होंने एक गोस्ट बना के रख दिया, या फिर कोई फेल्ड क्लोन म्यूटू का। और उन सबको बनाया गया था म्यू पोकेमॉन के डीएनए से। और जो सक्सेसफुल म्यूटू क्लोन है उसे भी बनाया गया था म्यू के डीएनए से। हालांकि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है, लेकिन मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जानता हूँ और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ म्यूटू के ओरिजिन से रिलेटेड। तो म्यूटू को टीम रॉकेट के कुछ स्पेशल साइंटिस्ट ने बनाया था। वो एक क्लोन बना रहे थे। एक साइंटिस्ट था जिसकी बेटी को कुछ हो गया था और वो उसकी बेटी का क्लोन बना रहे थे। साथ ही साथ वो चार्मेंडर, स्क्वर्टल और बल्बासौर का भी क्लोन बना रहे थे। और साइड में वो बना रहे थे म्यू का क्लोन, जिसे वो नाम देने वाले थे म्यूटू। और वहीं से शुरुआत होती है हमारे लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू के लाइफ की। तो जब म्यूटू पैदा नहीं हुआ था, वो बस पैदा होने ही वाला था, मतलब उसको टेक्निकली क्रिएट किया जा रहा था, उसको मतलब अंदर से उसका ब्रेन डेवलप किया जा रहा था कि वो जैसे ही उठे और वो दुनिया पे डिस्ट्रक्शन फैला सके ताकि टीम रॉकेट दुनिया पे राज कर सके। लेकिन उसे एक सपना आया जो कि एक रियलिटी थी। और म्यूटू के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि अभी भी है, पर वो उस वाले म्यूटू के पास है जो कि एनीमे के अंदर है। तो उस म्यूटू के पास जो एबिलिटी थी उसका नाम है, उस एबिलिटी का नाम है साइको टॉक, TALK वाला टॉक, ठीक है। तो ये एबिलिटी असल में तो गेम्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन मैंने कुछ रिसर्च की तो उसके मदद से मुझे पता चला कि म्यूटू के पास एनीमे के अंदर एक एबिलिटी है, और वो सिर्फ उसी म्यूटू के पास जो कि टीम रॉकेट ने बनाया था। और उस एबिलिटी का नाम है साइको टॉक, जिससे वो दूसरे पोकेमॉन क्लोन्स के साथ और इंसान के क्लोन्स के साथ बात कर सकता है। और वो साइकिक टाइप पोकेमॉन या किसी और पोकेमॉन के साथ भी बात कर सकता है। और उसके पास ऑफ कोर्स वो एबिलिटी है जो कि हर एक साइकिक टाइप पोकेमॉन के पास होती है, टेलीकिनेसिस, जिससे वो दूसरों के दिमाग में बात कर सकता है। हालांकि वो अपना मुंह नहीं खोलता, लेकिन टेलीकिनेसिस से ही वो लोगों से बात करता है। तो टेलीकिनेसिस तो मतलब बहुत सारे वेल ट्रेंड साइकिक टाइप पोकेमॉन को आते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एबिलिटी है उसकी मतलब उस म्यूटू की, पर्टिकुलर म्यूटू की साइको टॉक, वो सिर्फ उसी म्यूटू को आती थी। और उससे हमें पता चलता है कि म्यूटू एक ऐसा पोकेमॉन था जो कि इमोशन बिल्कुल भी समझ नहीं पाता था। वो इमोशन समझता था, वो सीख रहा था एक लड़की से जिसका नाम मुझे नहीं पता, और उस लड़की के साथ वो एक सपना देख रहा था जिसमें वो साइकोटॉक एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा था और बात कर रहा था चार्मेंडर क्लोन, स्क्वर्टल क्लोन और बल्बासौर क्लोन के साथ। वो सब बात कर रहे थे, और वो लड़की भी, और वो उसे सिखा रहे थे कि दिन क्या होता है, रात क्या होती है, और टीयर्स क्या होता है, वो सब। लेकिन वो गायब हो जाते हैं और फिर म्यूटू जग जाता है जब वो बड़ा हो जाता है तब। और उसके बाद वो ऐसे डिस्ट्रक्शन फैलाता है उस लैब में टीम रॉकेट के कि सारे साइंटिस्ट टेलीपोर्ट होके भाग जाते हैं। और वहाँ पे बस जियोवानी आके खड़ा रहता है, म्यूटू को समझाता है कि वो उसके साइड पे है, और वो म्यूटू को अपने साथ लेके चलता है। लेकिन इस ओरिजिन से, म्यूटू की ओरिजिन से हमें पता चलता है कि म्यूटू एक इस तरह का पोकेमॉन है जिसे कोई भी इमोशन समझ नहीं आता, क्योंकि वो टेक्निकली क्रिएट किया गया था। उसे इंसानों ने क्रिएट इसलिए किया था ताकि वो पावर गेन कर सके, और उनका मेन मोटिव था म्यूटू से पूरे दुनिया में डिस्ट्रक्शन फैलाना। और म्यूटू भी वही समझता था। उसकी स्टेट ऑफ माइंड जो थी वो चेंज हो चुकी थी। वो खुद से नहीं सोच सकता था, वो बस ताकत चाहता था। टीम रॉकेट ने उसका माइंड इसी तरह से प्रोग्राम किया था। लेकिन बाद में जाके जब क्लोन पोकेमॉन भी रियल पोकेमॉन की इम्पोर्टेंस समझने लगे और पोकेमॉन ट्रेनर्स की इम्पोर्टेंस समझने लगे, तब म्यूटू इमोशंस को समझने लगा, और उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था जो टीम रॉकेट ने सेट किया था वो ख़त्म हो गया, और वो आर्टिफिशियल पोकेमॉन से भी कुछ बढ़ के बन गया।
एक लेजेंडरी पोकेमॉन। और अब हम आगे बात करते हैं। ओरिजिन्स का सेक्शन तो ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि म्यूटो सबसे अलग कैसे है, सारे लेजेंडरी पोकेमॉन से अलग कैसे है, और वो कैसे हरा सकता है इन सब लेजेंडरी पोकेमॉन्स को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर बात करें लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में, तो लेजेंडरी पोकेमॉन्स वो पोकेमॉन्स हैं जो कि सारे जो पोकेमॉन्स हैं उनमें से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और वो मतलब लेजेंड्स में लिखे हुए होते हैं। जैसे गॉड्स होते हैं, वैसे ही वो एक टाइप के लेजेंडरी पोकेमॉन्स होते हैं जिन्होंने आर्शियस की मदद की थी पोकेमॉन यूनिवर्स बनाने के लिए। तो ये मैं आपको आगे भी वीडियोस में ये फ्रेज सुनने को मिलेगा कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स वो पोकेमॉन्स हैं जिन्होंने आर्शियस की मदद की थी पोकेमॉन यूनिवर्स बनाने के लिए, और वो सक्सेसफुल भी हुए, और इसलिए उन्हें लेजेंडरी पोकेमॉन कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा भी पोकेमॉन है जिसने आर्शियस की और बाकी सब की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी थी। उसका नाम है म्यूटू, जैसा कि आप वीडियो से मतलब समझ गए होंगे। अभी वीडियो के एंड सेक्शन में आ गया तो आप तो समझ ही गए होंगे गाइस। तो मैं ये कैसे बात कर रहा हूँ पता नहीं, पर म्यूटू जो है वो एक आर्टिफिशियल पोकेमॉन है, मैन मेड पोकेमॉन। मतलब अपने मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स के बारे में सुना होगा, उसी तरह से वो बॉर्न नहीं हुआ है, उसे क्लोन से बनाया गया है। मतलब एक असली पोकेमॉन के डीएनए से। तो वो क्लोन है और उसे साइंटिस्ट ने बनाया था एज ए एक्सपेरिमेंट फॉर जियोवानी, जो कि चाहता था कि दुनिया उसकी हो जाए। और म्यूटू जो था वो बस डिस्ट्रक्शन चाहता था, जो कि टीम रॉकेट का मोटिव था, म्यूटू से डिस्ट्रक्शन करवाना। और इसी वजह से अगर वो चाहे तो फिर वो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, पर उसे कुछ नहीं होगा आर्शियस के डिसअपियर होने के बाद भी, क्योंकि उसे मैन ने बनाया है, ह्यूमंस ने। आर्शियस ने उसे नहीं बनाया है, और जिस चीज़ को आर्शियस नहीं बनाता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो जाए। उसे कितने भी अटैक्स पड़े, कितना भी डैमेज पड़े, वो अपने आप रिकवर हो जाता है। इसलिए तो मतलब म्यूटू के पास रिकवर अटैक लेवल 1 से रहता है। अगर आपको पता नहीं था तो बता देता हूँ, वैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन म्यूटू के पास जो अटैक है रिकवर, जो कि आप गेम्स में देखते होगे, वो उसके पास लेवल 1 से है, मतलब लेवल 1 से रहता है। और इसके बारे में आगे बात करें तो अगर उसने मेगा इवोल्व करके आर्शियस को ख़त्म भी कर डाला, आर्शियस का पूरा एविडेंस निकाल दिया, आर्शियस की पूरी पावर छीन ली और आर्शियस कुछ नहीं रहा, बस ऐसे ही ख़त्म हो गया आर्शियस, तब भी म्यूटू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पोकेमॉन वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, और उसके पास इतनी पावर है कि वो लेजेंडरी बीस्ट और क्रिएशन ट्रियो, मैं बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, कोई भी 6 लेजेंडरी पोकेमॉन को वो एक साथ हरा सकता है। क्योंकि अगर सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन आ गए तो फिर वो नहीं हरा पाएगा, मतलब फेंट हो जाएगा। क्योंकि सारे लेजेंडरी पोकेमॉन की ताकत इतनी है, मतलब सारे लेजेंडरी पोकेमॉन इसलिए क्योंकि उनमें एटर्नेटस भी शामिल है, और एटर्नेटस की पावर तो आप जानते ही हो। तो इसी वजह से म्यूटू सबको नहीं हरा पाएगा, लेकिन एक टाइम पे 6 लेजेंडरी पोकेमॉन और एक टाइम पे 100 से ज़्यादा नॉर्मल पोकेमॉन्स, नॉर्मल पोकेमॉन मतलब नॉर्मल टाइप के नहीं, जो लेजेंड्स नहीं है, वो पोकेमॉन्स को वो 100 से ज़्यादा एक बार में हरा पाएगा, एक ही बार में। तो यही थी म्यूटू की ओरिजिन्स और म्यूटू की पावर के बारे में वीडियो। तो आई होप कि आपको मेरी इस न्यू सीरीज़ के पहले वीडियो में मज़ा आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको पोकेमॉन में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल दिख रही है, बेल जैसा आइकन, उसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपको मेरे चैनल की जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू लेवल के टॉपिक के साथ, जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो तब तक के लिए अलविदा।